लेक्चर नंबर 3 वापस से आज हम लोग बैंक देखेंगे। आज थोड़ा हम लोग एडजस्टमेंट जो भी कुछ टॉपिक्स है उसको थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। हमारे लिए एक क्लियर कट चीज है, यहाँ पे रूल क्या है, डू व्हाट इज नॉट डन। हमारे पास चेकबुक होती है और कैशबुक के दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है प्लस, यहाँ पे माइनस होता है। पासबुक भी हमारे पास होती है पर बैंक वाले इसके अंदर हिसाब किताब करते हैं, इसमें भी डेबिट क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे माइनस प्लस होता है। ये लॉजिक हम लोग के दिमाग में क्लियर है और इस लॉजिक के ऊपर से हम लोग सम करते हैं। कहानी के अंदर एक चीज सिंपल सी ये बात है कि जो नहीं हुआ है वो करना है, तो पहले तो ढूंढो हुआ क्या। तो आपको अगर एक साइड मिल जाती है तो ऑपोजिट साइड मिल जाएगी, या तो ये ढूंढ लो क्या नहीं हुआ। देयर आर ओनली टू थिंग्स, अगर जो नहीं हुआ है वो करना है तो पहले ढूंढ लो क्या हो चुका है, तो आपको इजी हो जाएगा क्या नहीं हुआ। या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या नहीं हुआ, क्लियर है, तो उतना करना है। अब देखो हम लोग यहाँ पे एक सम देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। अब मैंने ये कहानी के अंदर बोला होगा सम का हमेशा स्टार्टिंग जो पार्ट है ना वो किधर ना किधर से होता होगा, इधर कैशबुक या पासबुक से, और उसका एंडिंग उसके ऑपोजिट साइड पे होता होगा, ये हमने बात की हुई भाई। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो इन लोगों ने बोल ही दिया बैंक का बैलेंस ही है और कहाँ पे पासबुक है। मैं यहाँ पे खाली आप लोग के लिए कैशबुक और पासबुक लिख देते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस माइनस प्लस एस पर पासबुक, मतलब एस पर पासबुक तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये तो क्लियर है। और क्या बोला हुआ है, बैंक बैलेंस, ओके, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ बैंक बैलेंस। क्या लिख दिया मैंने, बैंक बैलेंस। यहाँ तक कोई डाउट है, पक्का, ओके। अब बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तब जाके बैंक बैलेंस बोलते हैं, और किसके हिसाब से बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, पासबुक के। पासबुक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है तो कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। प्लस साइड कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट पे, तो ये 10,000 रुपए में कौन सी साइड पे लिखा, क्रेडिट साइड पे। तो ये पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कहानी हम लोग चालू करते हैं। तो ये एस पर पासबुक है तो नीचे क्या आने वाला है, एस पर कैश। तो ये मेरा क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग से मुझे पता है कि नीचे तो यही चीज आने वाला है। अब मैं पहली चीज पढ़ता हूँ, अ चेक ऑफ ₹7,000 इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, हमने लिखा भी सही, हमने वो रिकॉर्ड भी किया, हमने रिकॉर्ड किया। हमारे पास कैशबुक के अंदर ही ताकत होती है रिकॉर्ड का, हमने कैसे। अगर मैं चेक लिख रहा हूँ किसी को देने के लिए, मुझे ये बताओ इससे मेरा बैंक में बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, कम। तो और मैंने रिकॉर्ड भी अपने हिसाब से कर लिया, मतलब मैंने यहाँ पे काम कर लिया होगा, क्रेडिट हो चुका है। अब जिसके लिए मैंने चेक लिखा था, मान लो मैंने इस बंदे के लिए चेक लिखा था, ये बंदा मेरे पास आया ही नहीं चेक लेने के लिए, तो जब तक मैं उसे चेक दूंगा ही नहीं तब तक के लिए क्या मेरे बैंक में से बैलेंस कम होगा, नहीं। मैंने क्या कर लिया है, मैंने क्या कर लिया है, अब क्या करना बाकी है, डेबिट कर लेते। कितने रुपए का चेक था, 7,000 रुपए, तो 7,000 में डेबिट कर लेते। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, सिंपल इजी। बढ़ू आगे, चलो। A check of ₹12,000 was deposited with bank on 29/3/2016। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रिकंसिलेशन बना रहे हैं 31/3/2016, मतलब 31/3 के बाद कोई घटना घटती है वो हमारे लिए कुछ काम की बनती नहीं। हमें 31/3 के पहले जो घटना घटे उस, और उसका क्रेडिट जो है ना वो 1/4/2016 को मिला हुआ है। अब एक बात समझते हैं, मैं सिंपल सी बात बताऊं, मुझे खाली हाँ या ना में जवाब देना है, ये सारी बात। आप सबका बर्थ ईयर कौन सा है, 2006, मतलब तो दैट मींस कि आप 2006 के अंदर बॉर्न हुए हो। अगर मैं ये बोलूं तो इसका सरासर मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप 2005 में बॉर्न नहीं हुए थे। आप अगर 2006 में बॉर्न हुए हो दैट मींस आप 2005 में बॉर्न हुए नहीं। अगर ये चीज क्रेडिट हुई थी, अगर ये चीज क्रेडिट हुई थी 1 अप्रैल को, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसके पहले ये क्रेडिट नहीं हुई थी। हम तो कौन सी डेट पे, 31 मार्च, हम कौन सी डेट पे, तो मैं ये बोल रहा 31 मार्च तक ये क्रेडिट हुआ नहीं था, क्योंकि क्रेडिट कब हुआ, तो क्रेडिट नहीं हुआ था तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए क्रेडिट करेंगे, 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए में क्रेडिट। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं। हमारी डेट है 31/3 के बाद जो भी कुछ हो जाए दैट मींस वो 31/3 को हुआ नहीं था। आप 2006, 7, 8, 9 वो सारे साल आपने देखे हो, बराबर, पर 2003, 2002, 2001 देखा हुआ है। हैप्पी, कोई डाउट है यहाँ तक, पक्का। बढ़ू आगे, चलो।
अब बैंक हैज पेड, बैंक ने दे दिया। बैंक का हिसाब है ना बहुत पक्का होता है, बैंक कभी भूल नहीं जाता। बैंक हैज 6000 रुपए फॉर इंश्योरेंस which is known to Gaurang, which is known to on 1/4। तो ये तो कुछ पीछे वाली बात तो कुछ काम है। बैंक ने 6000 रुपए इंश्योरेंस के दे दिया, बैंक ने हमारे बिहाफ पे 6000 रुपए दे दिए, तो बैंक बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? और किसने दिया पैसा? तो रिकॉर्ड कौन करेगा? पासबुक करेगा। अब 6000 कम हो रहे तो उन लोगों ने कौन सी साइड पे कर दिया? डेबिट कर दिया होगा। क्या करना बाकी है? कितने रुपए? मैंने कर दिया क्रेडिट। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। पक्का? चलो फिर उसके बाद अ कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड विद, तो पहला पिक्चर बैंक का आ गया। बैंक के ऊपर जाओ, बैंक हमेशा पक्का होता है, बैंक कभी भी गलत काम नहीं। ऑफ ₹5,000 व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। अब बैंक के अंदर किसी कस्टमर ने पैसा डाला, बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम? बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम? बढ़ेगा। कोई बैंक में मारा अकाउंट में पैसा भरवे तो मारा अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, बढ़ता है। कितने से बढ़ता है? 5,000। तो क्रेडिट हो चुका होगा। क्या करना बाकी है? कितने रुपए? तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट 200 रुपए, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, क्वेश्चन में लिखा क्रेडिट हो चुका है, तो क्या करना बाकी है? 200 रुपए डेबिट कर। इतने स्मार्ट होने लगे आप लोग। अ चेक ऑफ, अब सुनना, 6700 डिपॉजिटेड विद द बैंक। 6700 रुपए डिपॉजिटेड विद द बैंक। मेरे पास किसी बच्चे ने चेक दिया था 6700 रुपए का। अब वो चेक आया मेरे पास, अब मैंने अकाउंटेंट को बोला ये बैंक में डाल देना, तो बेचारा अकाउंटेंट बोला ठीक है सर, इससे क्योंकि किसी ने मुझे फीस दी हुई है चेक का, तो बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। यार 6700 रुपए मिल गए, खुश हो रहे थे हम लोग, प्लस होगा प्लस होगा प्लस होगा। ये चेक बैंक में गया, बैंक वाले जब उसकी बैंक से पैसा लेने गए तो पता चला कि उसके साइन जो है ना वो डिफर हो गई। साइन क्या हो गई? डिफर हो गई। कोई भी कारण सर वो चेक पास हो पाया नहीं। तो क्या मेरा अस्तित्व में असली में क्या बैंक बैलेंस बढ़ा होगा? मैंने डेबिट कर दिया, बैंक वाले को क्रेडिट करना था, क्या क्रेडिट किया होगा? क्या करना बाकी है? कितने रुपए? हैप्पी यहाँ तक? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं। मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी पीडीएफ भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए। आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो, तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स हैं वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो,
तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विद योर लेक्चर। फिर उसके चेक ड्रॉन, सुनना मेरी बात, क्या हुआ, मैंने ना 18,000 का चेक बनाया। अब एक चेक नहीं बनाया, 2 चेक बनाए थे, एक 12,000 का बनाया था और एक 6,000 का। ये 2 जन आए थे मेरे पास, क्लियर है सर, पैसा पैसा, मैं आप ही दो, चप रखो, तारा खिला के मारा 12,000। अगे सर मारे उतावड़ नहीं, मैं तू जबरदस्त व्यक्ति पण तू आज तो पैसा लेतो जान भाई, तारे उतावड़ ना तो मारे क्या टेंशन था। तो कितना रुपए आगे 6,000 रुपए साल। तो टोटल मैंने 12 और 6,000 का चेक दिया, तो टोटल कितना हुआ, 18 हुआ। 18 का मैंने चेक लिख के दे दिया, इन दोनों को दे दिया, मतलब अलग अलग। अब मैंने अकाउंटेंट को एंट्री कर दी। अब मैं कब चेक दे रहा हूँ तो बैलेंस बढ़ता है कम। तो मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया, यहाँ से 12,000 रुपए और यहाँ पे 6,000 कम किए होंगे, क्रेडिट साइड पे लिख दिया होगा। अब हुआ क्या, प्रीत ने नेक्स्ट डे जाके ही चेक डाल दिया, और चेक जैसे ही डाल दिया तो बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में पैसे पड़े, तो बैंक वालों ने क्या कर दिया, 12,000 रुपए मेरे अकाउंट में से काट। तो इसका किस्सा तो क्लियर हो गया। पर ये भाई साहब को तो जल्दबाजी थी, हाँ, पैसा क्या है, जाए देश 15 दिवस से त्या बैंक में नाखतो है ना। तो इसने क्या किया, वो 6,000 का चेक मेरे अकाउंट में दिया ही नहीं। अब जब तक ये मेरे अकाउंट में दे नहीं रहा है, मेरे अकाउंट में बैलेंस कम होगा नहीं। तो इट मींस ये 12,000 वाले का तो किस्सा क्लियर हो गया। पर ये 6,000 वाले को देखो, हमने क्या कर दिया, क्या करना बाकी है, डेबिट करना बाकी है, तो डेबिट कर देते। मैं किसी को कोई डाउट है तो बोल। हुआ यूं कि दोनों जन ने अगर दे दिया होता तो टेंशन वाली बात ही, दोनों जन अगर नहीं देते तो मैं टोटल 30,000 लिखता, सॉरी 18,000 लिखता, क्लियर। पर यहाँ पे एक बंदे ने तो काम कर लिया, पर दूसरे बंदे ने अभी तक काम किया हुआ नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पक्का। चलो फिर चेक्स ऑफ ₹32,000 में डिपॉजिटेड विद द बैंक। बहुत सारे अलग अलग फीस के चेक आए थे, क्लियर है। एक 25,000 का चेक था और एक चेक था 7,000 का। एक 25,000 का चेक था और एक कितने का था, 7,000। अब हुआ यूं, हमने वो 25 और 7,000 का चेक जमा करवा दिया बैंक में, तो मेरे वहां पे अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो मैंने जमा करवा दिया, तो मैंने कर दिया 25,000 का चेक जमा और 7,000 का, तो टोटल मिलके कितने हो जा रहे हैं, 32,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। हुआ यूं, उसमें से 7,000 का चेक जो था ना वो क्रेडिट हो चुका है। 7,000 का चेक जो है ना वो क्रेडिट हो चुका है। दैट मींस ये 7 और 7 का तो हिस्सा क्लियर। बाकी कितना रहा, 25,000। तो 25,000 क्रेडिट नहीं हुआ, वो मैं बोल सकता हूँ कि 25,000 का चेक क्रेडिट हुआ नहीं। और जो नहीं हुआ है वो करो, क्या नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ, तो 25,000 का चेक क्रेडिट कर। यहां तक किसी को कोई डाउट है। अ चेक ऑफ 1800, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या हुआ यहाँ पे मुझे आप लोग समझो। अ चेक ऑफ 1800 was deposited with the bank which is not recorded in cash book। मुझे समझो क्या गलती हुई होगी, समझो। A check of ₹1800 deposited with the bank but not recorded in cash book। बताओ એટલે આપણે ચેક આપ્યો પણ આપણે કેશબુકમાં રેકોર્ડ ના हाँ, तो कई जगह एंट्री થઈ ગઈ, पासबुक में एंट्री। હવે चेक डिपॉजिट करो तो पासबुक में बैलेंस વધે કે घटे, मतलब पासबुक वालों तो अपना काम कर लिया होगा, क्रेडिट कर लिया होगा, क्या करना बाकी रह गया। वेरी गुड, 1,800 रुपए डेबिट कर। क्या हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है
ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोज़ भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। बैंक हैज डेबिटेड। ओह, बैंक ने क्या कर दिया? तो क्या करना बाकी है? आवा ट्रांजैक्शन को पहला लड़दा लोगों लग गया। क्या सर आज बताएं? 59720 सर आज आ साइड में बोलो। हां, 59720। हां, एक मिनट विदाउट आउटपुट। આજે 6000 વાળું આપણે કર્યું 7 નંબર 7 हां, તો એમાં 6000 આપણે આપી નથી દીધા। हाँ BHP अच्छा 6000 presented for payment। ओह, माय मिस्टेक भाई, ये 6000 वाला उतावला था। प्रीत बेचारा नादान था, निर्दोष। भाई 6000 वाला हो चुका है, ये 12000 वाला बाकी है, तो हम लोग 12000 कर दें। बेचारा खाली क्लिक को बदनाम कर रहा। 59720 क्या के क्लास 33,706 कोई ज़्यादा जानती हो? તમે કેલ્ક્યુલેટર છે? તમે છે વાપરો ને તો ગેપ જ આવે। ગેપ કેટલો આવે છે? 33,700। ये पासबुक का, ये क्या हो गया? कैशबुक में डेबिट। कैशबुक में डेबिट क्या लिखा हुआ है? प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? के लास्ट में बैंक बैलेंस एज पर। यहाँ से किसी को कोई डाउट? पक्का फटाफट से लिख। चलो वापस से हम लोग वही लॉजिक पे आ रहे हैं। अब सम को थोड़ा और वापस से थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। कैशबुक डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस पासबुक डेबिट क्रेडिट माइनस प्लस। डन? सुनना मेरी बात ध्यान से। कैशबुक ऑफ आदित्य, मतलब हमें बात हो रही है किसकी? कैशबुक की। तो एज पर चलो ये तो हमें क्लियर हो गया। सोज अ बैंक बैलेंस, सोज अ बैंक बैलेंस, ठीक है। तो बैंक बैलेंस एज पर रुपीज। अब कैशबुक में बैलेंस होने का मतलब है प्लस में होना या माइनस में? कैशबुक में प्लस कई साइड? तो 9,000 डेबिट कर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो सर, ये बताओ। इजी? बढ़ू आगे? पक्का? चेक ऑफ 51,000 में डिपॉजिटेड का मतलब है हमने बैलेंस बढ़ाया होगा। क्लियर? आउट ऑफ विच 41,000 ही खाली क्रेडिट हुए। तो मुझे ये बताओ कितने के क्रेडिट नहीं हुए? 10,000 का क्रेडिट नहीं हुआ, और जो नहीं हुआ वही तो हमें करना है। तो हम लोग को 10,000 क्रेडिट कर देना है। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो बोल दो भाई सर डाउट। पक्का? A check of rupees 2300 is drawn. A check of rupees 2300 is recorded in cash book. भाई ड्रॉ भी किया, रिकॉर्ड भी करे, yet not given to creditor। मतलब समझो ये क्या हुआ? बना तो आपने क्या लिखो हશે? કેશબુક માં કઈ સાઈડ? માઈનસ સાઈડ ઉપર લખેલા છે। કેટલા લખેલા છે? હા, પછી શું થયું? આપ્યું નથી તો શું થયું? નહીં હોય
डेबिट नहीं हुआ, कितना नहीं हुआ डेबिट? 4300। चलो फिर उसके बाद थर्ड, बैंक हैज पेड, किसने पैसा दिया? 1700 रुपए फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। 1700 रुपए बैंक ने क्या कर दिया है? भर दिया है। 1700 रुपए पैसा भर दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? तो 1700 रुपए बैंक ने लिख दिया होगा, डेबिट हो चुका है। क्या करना है बाकी? चल, a customer has deposited 3200 directly in Aditya's account. प्रथम समझे हम શું છે? કસ્ટમરે ડાયરેક્ટલી 3200 રૂપિયા આપણા એકાઉન્ટમાં જમા કરી દીધું. આપણા એકાઉન્ટમાં એટલે પાસબુકમાં જમા નહીં, હા. કેશબુકમાં નહીં, પાસબુકમાં એન્ટ્રી થઈ ગઈ પણ પાસબુકમાં કઈ જગ્યાએ એન્ટ્રી થઈ હશે? ક્રેડિટ ક્રેડિટમાં થઈ ગઈ છે. શું કરવાનું બાકી? તો ડેબિટ કેટલા? જોવા પડે ક્યાં 3200. વેરી ગુડ, 3200. चलो नेक्स्ट, बैंक चार्जेस आर recorded by bank ₹70 which is recorded twice in the cash book by mistake. ये કેશબુકમાં બે વાર हाँ सुन, कैश बुक में બે વાર છે એટલે ભાઈ એક વાર માઈનસ કરી દેવાનું. सुन समझते हुआ क्या? हमारा अकाउंटेंट आया दौड़ता दौड़ता कि सर आप बैंक बदलवी पड़શે. मैंने बोला क्या हुआ? तो बैंक वाला चार्जेस कितना रुपया? 70 रुपया लेगा. अब बैंक वाले पूछने नहीं बैठते, बैंक वाले रुपए काट देते. मैंने बोला कोई वांधो नहीं, ले હવે આપણને આટલી સેવા આપે તો 70 રૂપિયા બેંક વાળાએ કાપી લીધા. તો હવે આપણે શું કરશું? તો કે શું કરશું સાહેબ? બેંક બદલી કાઢશું? મેં ના, આપણે કેશબુકમાં એન્ટ્રી કરશું. तो मैं कहा केसबुक में एंट्री करेगा. तो क्या सारू सर. तो उसने क्या किया, 70 रुपीज लिख दी क्योंकि माइनस ही करने थे. फिर वापस आया, सर आ तो खोटू ना क्या, आ बैंक वाला आई रुपया काप काप करे આપણે મહેનત થી કમાતા આયા છે 30 રૂપિયા. છોડ ને 70 રૂપિયા જેવી વાત છે ને, મારા ખિસ્સામાં તારા ખિસ્સામાં આપણે બેંક વાળા જોડે ઝઘડો કરવો યાર. મગજ માં છોડ ના સર આ ચાલે નહીં. એ 10-15 મિનિટ મારી જોડે ધડ જ કરી. मैं तू बीजी में धड़ छोड़, तू भूली गई लखवाना. तो कि हाँ सर साल तो मैंने याद करा, लकी काटवा. अब इसने किया तो किया क्या, 2 बार लिख दिया. 1 बार लिखा होता तब तक के लिए शांत था, पर इसने क्या कर दिया. अब हुआ ही, हमने डेबिट 2 बार 70 से कर लिया और क्रेडिट क्रेडिट हमने 2 बार 70 से किया, और डेबिट कितने से किया हुआ? एक ही बार किया. तो एक बार अभी भी डेबिट करना बाकी है, बोल सकता हूँ. एक बार डेबिट कर लेते हैं. हैप्पी यहाँ तक समझ में? ये सारी कहानी में इसलिए लगा कि वो दिमाग में वो सेट हो जाना चाहिए उस टाइम. यहाँ तक कोई डाउट है आपको? हाँ, बैंक वाला बीवा लकी कैडवर्ड, बैंक वाला बीवा. मैंने क्या, बैंक से कभी गलती हो ही नहीं सकती. वो सम बनाने के लिए मैं बना सकता हूँ कि बैंक ने 2 बार, पर बैंक से कभी गलती है, क्योंकि बैंक का हर दिन का ट्रांजैक्शन है ना. रात को टेली के बिना बैंक का कोई भी ऑफिसर घर पे नहीं जा सकता. 1 रुपया भी ऐसे से वैसे हो रहा ना, तो वो उसके बिना वो क्लोज अकाउंट कर ही नहीं सकता. रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए या पूरी रात जाए, वो 1 रुपए के हिसाब के लिए बैंक बंद नहीं हो, क्योंकि बैंक के आरबीआई के नियम है कि आप 1-1 रुपए का हिसाब होगा उसके पास. तो वहां पे गलती होने, अगर गलती हो जाए वो टेम्पररी गलती होती है. अभी मैंने देखा शायद से 2 बार कट हो गए, तो सांस सुन पाचा एक बार आई जाए, ये लोगों ने जाते सुधारे थे क्या, सॉरी हमारी भूल. कई बार गलती से अकाउंट में पैसा भी आ जाता है, खुश हो जाते हो, और अकाउंट में पैसा, थोड़ी बार रिप्लेस का बाहर निकल गया. बैंक को खुद को पता है आपको तो चाहिए लाओ काटी. क्लियर डन. तो ये चीजें. चलो अब अ चेक ऑफ, सुन, 6750 डिपॉजिटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड. ओह, आइदर साइन की अंदर गलती थी, या तो फिर हो सकता है अमाउंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो क्या हो गया, चेक बाउंस हो गया. 6750 का चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो चुका है. मुझे ये बताओ क्या करेंगे हम लोग. पहले क्या हुआ था वो मुझे बताओ. हमने 6750 का चेक डिपॉजिट किया होगा, तो हमारे कैशबुक में कहां पे इफेक्ट होगी, डेबिट हो चुका है. क्या करना बाकी, क्रेडिट कर ले. क्लियर है, क्रेडिट कर. कितने रुपए, 6750. चलो, अ चेक ऑफ 4780
were drawn, out of which 1770 presented in the bank. मतलब हमने चेक लिखे थे 4780, हमने चेक कितने के लिखे थे बराबर, उसमें से 1770 आया, 4780 का हमने चेक लिखा था, तो बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? कम। तो 4780 माइनस 1770 रुपीज, तो हमने क्रेडिट किया था यहाँ पे खाली 1770 रुपीज हुए, 3010 अभी भी डेबिट हुए, तो हम डेबिट कर ले 301। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ, पक्का? हैप्पी? डाउट? क्लियर? चलो, अ चेक ऑफ रुपीज 1320 was deposited in the bank. सुनना, 1320 रुपए हमने चेक बैंक में डाल दिया, बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में हमने लिखा, पर फुल स्टॉप के बाद कहानी अभी भी चल रही है, क्या ले रहे? The check is not collected by the bank till 31/10/2000 इसका मतलब क्या है? समझाओ कोई, ये सेंटेंस देख के मुझे कुछ ऊपर से थोड़ा बहुत समझा सके तो फिर मैं आगे बढ़ता। इसका मतलब क्या है ये બંને માં કરી દેવાનું। आइदर मैंने क्या, जो हो चुका है उसका ऑपोजिट करो, एक ने किया ही नहीं है तो दूसरा क्यों कर? अगर आपने मान लो, अगर मैं यहाँ पे इधर भी कुछ करता हूँ बराबर, अगर मैं इसे चाटा मारने जाऊँ, अगर मैं हाथ ऐसे करवाऊँ तो वो गाल के पास ऐसे हाथ रख सकता, तो मैं कुछ कर ही नहीं है तो उसने गाल पे हाथ रखा, कुछ किया उसने नहीं, तो when there is no action तो रिएक्शन आने नहीं वाला। अब हम भी भूल गए, मैंने होमवर्क को दिया था, मैंने ना तो चेकिंग के लिए पूछा ना तो आपने बताया, दोनों जन कितने खुश, आप खुश के होमवर्क चेक नहीं हो और मैं खुश ना, काम बची। આપણે તો મોકલી દીધું WhatsApp પર, હા ઇમિડિયેટ ભૂલ થાય પણ એને સુધારે એ માણસની ભૂલ, માણસ આપણે વિડિયો એમાં એવું છે મેં કે ભૂલ સુધારી સર બોલેલો। હા, ભૂલ તે સુધારી વાત સાચી તો है, એમાં તારા ભૂલ- मार्क्स न सुधरता तो काम करते। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी क्या करेंगे, कोई भी एंट्री करेंगे नहीं, है? चलो फिर उसके बाद जाते हैं, अब बैंक हैज क्रेडिटेड 130 रुपीज फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 60 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस। तो बैंक ने 130 रुपए क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट हो चुका है, क्या करना बाकी है? तो क्रेडिट का डेबिट कर लेते, और 60 रुपीज क्या हो चुका है? डेबिट, उसको क्या कर लेंगे? क्रेडिट, तो 60 रुपीज खत्म कहानी। सर हाँ, हमारा 1 2 नंबर 9 9 तो ये तुम्हारा नहीं 10 है, વાહ ભાઈ આમાં વાહ, right super. 10 છે, નોટ્સ માં રાઈટ સુધારી કારીગરી। 11 છે, 12 છે, बस। फिर उसके बाद વાહ टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड सुनना इज ओवरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब सेम साइड, ओवरकास्ट मतलब ऑपोजिट साइड। ओवरकास्ट कौन सी साइड? रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड होती है हमारी डेबिट, रिसिप्ट का ऑपोजिट कौन सा होता है? कितने रुपए करेंगे? 900। 900 रुपए हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। 900 रुपए हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। चलो, बिल रिसीव ऑफ ₹1200, हमने बैंक से पैसा ले लिया था, बैंक वाले को बोला भाई हमारे पास पैसा नहीं, बैंक वाले ने बोला हम आपको लोन नहीं देते, मैं कुछ भी करो दे दो, तो उसने क्या कर दिया 1200 रुपए हमें लोन दे दी थी उसने, और मैंने बोला था 2 महीने के बाद आप है ना XYZ बंदे के पास जाना, वो आपको पैसा दे मेरा हिसाब के लिए। अब बैंक जब 2 महीने के बाद उस बंदे के पास गई और XYZ बंदे से बोला लाओ 1200, तो उसने बोला नहीं दूंगा, बैंक को आया गुस्सा, बैंक ने कर दिया उस पर केस, और केस के खर्चे जो हुए ना वो हुए, कुछ नोटिंग चार्जेस आए 20 रुपए। कितने रुपए आए? 20 रुपए। नोटिंग चार्जेस केस का खर्चा नहीं होता, बेसिकली हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ेंगे, ये एक ऐसा खर्चा होता है जो हम लोग इन्फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कि भाई इसने मेरा ये ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, तो जितना बड़ा अमाउंट उसके उतने परसेंटेज चार्जेस होते हैं। क्लियर है? तो अमाउंट छोटा है तो चार्जेस क्या हो जाएंगे? छोटे। क्लियर है? तो 1220 रुपए का बैंक वालों को खर्चा हुआ, 1200 रुपए जो हमने लोन ली थी वो, और 20 रुपए उसमें, तो टोटल बैंक को खर्चा कितना हुआ? 1220। अब बैंक वो वसूल किससे करेगी? हमारे
तो वसूल करने के चक्कर में वो बैंक बैलेंस बढ़ाएगी या कम करेगी? कम। बैंक बैलेंस कम करने का मतलब है बैंक ने डेबिट कर दिया, क्या करना बाकी है? क्रेडिट कर ले। 1220 लास्ट बिल पेबल ऑफ ₹700 maturing after 1 month retired by the bank on a rebate of ₹30। ये बिल पेबल क्या होता है मुझे ये बताओ। बिल पेबल क्या होता है? लायबिलिटी, मुझे पैसा देना है। अब मैंने ना किसी बंदे को 1 महीने पहले पैसा दिया, 1 महीने पहले, तो उसके सामने मुझे रिबेट मिलता है। मुझे क्या मिलता है? रिबेट, मतलब फायदो થાય। तो मारे ने 1 મહિના પછી કેટલા આપવાના હતા? 700। मैं कीधु भाई હું તને ફોન કર ભાઈ જો મારા મહિના પછી 700 આવે હું તને આજે ના જ આપું તું મને શું કરી? તો કે તને હું 30 રૂપિયા ઓછા લઈશ, બસ તારી પાસે 700 રૂપિયા નહીં। मैं वांधो नहीं, बॉस काले में पैसा ले जाए। बराबर, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे पैसा दे दिया, 700 रुपए देने थे, उसकी जगह पे उसने 30 रुपए कम दिए, तो कितने रुपए दिए होंगे? ठीक है, बैंक ने दे दिया है, बैंक ने पैसा दे दिया, तो बैंक ने क्या कर दिया होगा? डेबिट। बैंक ने माइनस किया होगा, बैंक ने पैसा दिया मतलब माइनस हुआ, तो बैंक ने क्या कर दिया है? डेबिट। क्या करना बाकी है? कितने रुपए? 670। अब मुझे किस साइड का बता? क्रेडिट साइड का बता। एक ही मिनट मैं इसको हटा देता हूं। हाँ, क्रेडिट साइड में मिलो 21300 गैप कितना आ रहा है? 3590। ये क्या था एस पर? तो यहाँ पे क्या है? वेरी गुड बच्चा पार्टी। अब पासबुक के अंदर डेबिट, पासबुक में डेबिट क्या दिखा है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? डन, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? इजी समझ में आया?